Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. बेटा जैसे कि आपको पता है कि अब मैं ग्रामर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अभी मैंने टेंसेस की वीडियो अपलोड कर दी है। हमने कुछ एमसीक्यूज भी उसके ऊपर डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो आपके ही कोर्स में है, फर्स्ट टर्म में जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इसको हम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको बहुत कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा। और इसके हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। कि अगर मैं बोलूं आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं आई वर स्लीपिंग नहीं बोल सकती। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरे वर्ब से एग्री करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ रूल्स बहुत ही सिंपल हैं जो टेंसेस में सिखा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें बाद में सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। बहुत ही थोड़े माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, बेसिक रूल तो हम सबको पता ही है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी उसी के जैसा होना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के जैसा होना चाहिए। आपको लगेगा बड़ी वियर्ड सी बात है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि जो आपका वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके रूल्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रोनाउन होता है यू, इंग्लिश में जो यू प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। चाहे अगर मैं एक जने से बात कर रही हूँ तब भी मैं उसको यू ही कहने वाली हूँ, चाहे आप दो जनों से या तीन जनों से या मोर देन 4 या 5 से बात करें तब भी आप उसको यू ही कहते हैं। लेकिन इस चाहे आप एक से भी क्यों ना कर रहे हो, यू को हमेशा प्लूरल ही समझा जाता है। इसको भी कभी भी सिंगुलर समझने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है? तो यू के साथ वर लगेगा, यू वर इनवाइटेड टू कम। यू आर भी प्लूरल के लिए होता है। यू सिंग, अब क्या होता है देखो, सिंगुलर के साथ क्या लगता है बेटा, ही सिंग्स सो वेल। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल देखेंगे तो सिंगुलर के साथ लगता है सिंग्स और प्लूरल के साथ लगता है सिंग। तो यहाँ पे यू को हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम यू के साथ हम क्या लगा रहे हैं बेटा, सिंग लगा रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। यू इज ऑलवेज प्लूरल, जो प्लूरल के रूल है वही लगने वाले हैं यू के साथ। ठीक है, अब मैं आगे आ गई हूँ हेयर और देयर पे। हेयर और देयर पे बेटा अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। अगर आप कभी सोचें कि हेयर अगर आ गया है तो मुझे क्या लगाना है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको ये देखना है कि उसके आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है। जैसे हेयर आर द वेज, यहाँ पे वेज कह रहा है तो वेज प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आ गया। जैसे देयर इज अ ह्यूज गैप, गैप सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे देयर डैश बुक्स ऑन द टेबल, तो आप क्या बोलने वाले हैं, देयर आर बुक्स और देयर इज अ बुक। तो आप बोलेंगे देयर आर, क्योंकि हमारा मैंने बुक्स यूज किया तो बुक्स एक प्लूरल है। तो इसमें हेयर और देयर का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर मैं बोलूं देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल, अ बुक कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या बोला, देयर डैश अ बुक या हेयर डैश अ बुक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसका मतलब हेयर और देयर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। ओके, वेट अ मिनट, आई हैव बीन टू 21 रूल। एक सेकंड बचा। तो हमने 2 रूल्स अब तक पढ़ लिए हैं कि यू हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर हियर एंड देयर आ रहा है तो उसके आगे वाले सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे, उसके उस पे डिपेंड करेगा कि हम इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं कि प्लूरल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है बेटा। इस रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास आइदर और आ रहा है या नीदर नॉर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट्स कैसे बन जाएंगे, देखिए ध्यान से, नाइदर द प्लेयर नॉर द कोच, तो आपका ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ईदर द कंडक्टर और द सिंगर्स, तो आपका ये भी सब्जेक्ट है, इसमें ये भी सब्जेक्ट है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, वन सिंगल वन प्लूरल, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो एक प्लूरल है द प्लेयर्स, कोच सिंगुलर है। ऐसे ऐसे यहाँ पे पहला वाला सिंगुलर है कंडक्टर, दूसरे वाला प्लूरल है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब सेकंड सब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो सेकंड सब्जेक्ट होगा ये वाला, वो वर्ब के नियर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब यहाँ पे द प्लेयर्स एंड द कोच में इज लगा है क्योंकि कोच हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है। ऐसे ही इधर और में हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगर्स है, तो हमने आर लगाया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, नीदर नीदर माय फ्रेंड्स नॉर आई डैश गोइंग आउट। अब आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, अब आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, अब आपके 2 सब्जेक्ट है, एक है माय फ्रेंड एक है आई, तो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश का रूल है, नीदर नॉर, ईदर और। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड सब्जेक्ट है और हम इसे कह सकते हैं जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को प्लेस करना है। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। ठीक है, दिमाग में बिठाने वाली बात है, मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरवेनिंग वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, accompanied by, together with, no less than। अब ये जो फ्रेजेस हैं, ज्यादातर आपके एग्जाम में बेटा कौन से आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। विद आता है, एज वेल एज आता है, टुगेदर विद आता है। ठीक है, ये 3 आते हैं काफी बार, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। सीबीएसई कुछ भी दे सकती है, क्या पता इस बार वो इन एडिशन टू ही क्यों ना दे दे। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, ये जब भी आएंगे तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट्स होंगे, देखो, जेक accompanied by his sisters, ये प्लूरल है, लेकिन हम सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। डैडी एज वेल एज माय ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, इज कंसीडर कर रहे हैं। बेटा होता क्या है, जब हम ये वाले फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई विद माय फादर, तो आई तो मैं शुरू में ही लगाऊंगी ना, आई विद माय फादर एम गोइंग आउट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको लगाना है, तो वो जनरली सिंगुलर ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये सिंगुलर ही जाएगा। ठीक है, तो विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, accompanied बाय, आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। नीदर नॉर, आइदर और, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है या सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये एक्सरसाइज बेटा बहुत आती है एग्जाम में, प्लीज आप ध्यान से समझ लीजिए इन चैप्टर्स को। ओके, अब आ गया एंड। एंड जो होता है वो प्लूरल बनाता है। ठीक है, अब देखो, एंड प्लूरल, लेरी एंड मर्सी, 2 जने हैं, आर रीडिंग द नॉवल, तो ये प्लूरल बना रहा है। लेकिन अगर वो दोनों एक ही चीज है, अगर मैंने बोला माई टीचर एंड फ्रेंड, दोनों एक ही इंसान है, वो मेरी टीचर भी है और वो मेरी फ्रेंड भी है, तो दोनों एक ही तो इंसान हुए ना, तो वो इज आ गया। अब इसको आप डिफरेंस कैसे जानेंगे एग्जाम में, कि भैया ये एक ही बंदे की बात कर रहा है कि दो, क्या पता इसके टीचर अलग हो, क्या पता इसके फ्रेंड अलग हो, हमें क्या पता इसका टीचर एक है और फ्रेंड एक ही जने हैं ये। तो इसका देखो बेस्ट तरीका क्या है बेटा, अगर यहाँ पे माय टीचर एंड माय फ्रेंड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आर लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 अलग-अलग जनों की बात कर रहा है। ठीक है? लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है माय टीचर, यहाँ पे कोई नहीं लगाया, इसने प्रोनाउन नहीं लगाया कोई भी, या द नहीं लगाया कुछ भी, तो आप इसको समझ लीजिए ये एक ही इंसान है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है? समझ आ गया? तो इस हिसाब से आपको एंड का डिफरेंस देखना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और देती हूँ। द सिंगर एंड म्यूजिशियन डैश टू द फंक्शन। अब आपको लगाना है इज कमिंग और आर कमिंग। अब मैंने बोला द सिंगर एंड म्यूजिशियन, तो मैंने यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं लगाया म्यूजिशियन से पहले, तो इसका मतलब है एक जने की बात कर रही हूँ, तो मैं लगाऊंगी इज कमिंग। लेकिन अगर मैं बोलती द सिंगर एंड द म्यूजिशियन, तो मैं 2 जनों की बात कर रही होती, तो मैं लगाती आर। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस है, उससे पता चल जाएगा कि ये एक जना है कि ये 2 जने हैं। अदरवाइज एंड हमेशा प्लूरल ही करता है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया वही ईदर और नीदर नॉर वाला है। वो कह रहा है कि उस समय क्या था, एक सिंगुलर था एक प्लूरल था, और हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहे थे। अब वो कह रहा है कि दोनों ही सिंगुलर है, मॉमी भी सिंगुलर है, डैडी भी सिंगुलर है, तब हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे। अब हमें ईदर और नीदर नॉर, ठीक है, इसी के अंदर अगर दोनों ही सिंगुलर है, तो हम दोनों जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। और अगर एक प्लूरल है और सिंगुलर है तो सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, या एक सिंगुलर है कि प्लूरल है तो हम सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अगर दोनों ही सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये आप कर चुके हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट रूल आपका कहता है, देखो, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग अ प्लूरल नाउन, देखिए वो सिंगुलर माना जाएगा। अगर मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब है कि मैं बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के की बात कर रही हूँ, तो ये हो गया इज। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज कम, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक, तो उसके आ गया हैज। वन ऑफ द मेंबर्स इज, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेंबर्स आ रहा है तो ये प्लूरल ही होगा, आपको देखना है उसमें से एक मेंबर की बात हो रही है, इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर कंसीडर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये जो वर्ड्स हैं बेटा ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, अदर्स, ये हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। बोथ वर वर्किंग, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, तो ये जो वर्ड्स हैं या जो फ्रेजेस हैं ऐसे जो होते हैं, इनको हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट रूल पे चल रही हूँ बेटा। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि जब हमारे पास ये आता है, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि सम आ गया, मोस्ट आ गया, ऑल आ गया, नन आ गया,
ठीक है? ये जो सारे हैं आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें हमें सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ेगा। अब एक तरीका मैं और बता देती हूँ, वैसे हम पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट। अब आप कुछ डिफरेंस जान सकते हैं गर्ल्स और आइसक्रीम में? देखो कई बार होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात, ठीक है? अब जो बची हुई आइसक्रीम है वो काउंटेबल तो ना होगी, जैसे अगर मैंने एक ब्रेक मंगवाया, उसमें से कुछ आइसक्रीम मैंने खा लिया, कितना बचा हुआ है? कैन आई काउंट दैट आइसक्रीम? नो आई कैन नॉट। कोन्स हो तो अलग बात है, अगर मैं बोलूँ सम ऑफ द कोन्स तो मैं आर लगाऊँगी। अगर मैंने बोला सम ऑफ द वाटर तो मैं इज़ लगाऊँगी, ठीक है? तो इसका भी डिफरेंस पड़ जाता है। तो सम, ये जो फ्रेजेज़ हैं सम लाइक है, सॉरी जो वर्ड्स हैं सम है, मोस्ट है, ऑल है, नन है, वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से भी हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट रूल को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, तो अब नेक्स्ट रूल कह रहा है जैसे ये जो वर्ड्स हैं ये सारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं। एवरीबॉडी इज वेलकम, ईच, नो वन इज अलाउड हियर, इज लगा रही हूँ मैं, ठीक है? अनदर, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरी, नथिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है? एनी वन ऑफ यू कैन जॉइन अस। तो ये जो और ईदर नीदर भी देख लीजिए बेटा, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ये क्या है? अगर मैं बोलूं नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज़, तो मैं इज़ लगाऊँगी। मैं नाइदर नॉर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नाइदर वाले की बात कर रही हूँ। ठीक है? नाइदर नॉर में आपको याद है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। लेकिन सिर्फ नाइदर है या सिर्फ आइदर है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज़। ठीक है? तो एवरीवन, समबडी, समबडी सारे जो हैं ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। एवरी मैन एंड वुमन इन द हॉल इज़ अ मेंबर। ठीक है? तो एक एग्जांपल भी आपको कोट किया हुआ है जिससे आपकी बात अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। आगे देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी एंड वेट एंड डिस्टेंस ये हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 2 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम तो इज़ ही तो आएगा क्योंकि हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो $1 मिलियन वाज़ गिवन बैक टू द ओनर। तो ये एक मनी की एक एक्सप्रेशन है, टाइम का हो, मनी का हो, वेट का हो या डिस्टेंस का हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर्स इज़ अ गुड डिस्टेंस या इज़ अ बिग डिस्टेंस, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना 5 किलोमीटर्स आर, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूनिट। तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस, ठीक है? अगर बोलो 5 केजी एप्पल्स, ठीक है? 5 केजी इज़ हेवी टू बी हेवी टू बी हेल्ड, ठीक है? तो अब हेवी टू बी हेल्ड में अब 5 केजी एजी लगाऊँगी, 5 केजी आर तो नहीं लगा सकती। 5 केजी एप्पल्स में हो जाएगा बेटा आर, लेकिन 5 केजी जो है एक्सप्रेशन उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें पता है ये सिंगुलर ही रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट्स, वही बात है। अगर मैं बोलूँ 25 रुपी कॉइन्स वर फाउंड, तो कॉइन्स आ गए तो नंबर ऑफ कॉइन्स बन जाते हैं ना। ये हम उसका वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? वैल्यू होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ बिल्स 60, 100 पैसों बिल्स, तो बिल्स की बात आ गई तो वो प्लूरल बन गया, ठीक है? ये कोई आपको ना इसमें कन्फ्यूज़ मत हो, ये बताया गया है तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये रूल है, लेकिन ये अब जनरली भी आप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट आ गया, ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। अगर हम बोले पैंट्स, ट्राउज़र्स, प्लायर्स, सिज़र्स, shears, tongs ये प्लूरल है, लेकिन अगर मैं इनके साथ पेयर ऑफ लगा दूँ तो ये सिंगुलर है। जैसे पैंट्स आर but the pair of scissors was. अगर बोले scissors were या scissors are but the pair of scissors is. Pants are, the pair of pants is. तो ये डिफरेंस है। पेयर ऑफ लग जाएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, बिना पेयर ऑफ होगा तो ये प्लूरल फॉर्म ही लेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे, ठीक है? जैसे अगर आप बोल रहे हैं अगर एक ही सीज़र पड़ी है टेबल पे तो मैं बोलूँगी scissors are lying on the table. But if I would say a pair of scissors is lying on the table. बहुत सिंपल। ये आपके जो वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स एस से एंड हो रहा है, लेकिन एस से एंड होने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। ये है सिंगुलर क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है। दिखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस दिख रहा है, लेकिन ये है सिंगुलर। ठीक है? ऐसे लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ का मतलब एस तो हमारा पता ही है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ होता है। एस से कोई चीज़ प्लूरल तो बन नहीं रही है। तो न्यूज़ इज़ है। ऐसे अगर लेकिन न्यूज़ हेडलाइन्स होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? इफ इट इज़ न्यूज़ हेडलाइन्स तो वो आर हो सकता है। लेकिन न्यूज़ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है? न्यूज़ इज़ टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। चलिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ए आ गया, यहाँ पे है ए नंबर ऑफ तो ये प्लूरल है। अगर आ गया द नंबर ऑफ तो ये सिंगुलर है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसमें क्या है अगर ए आ रहा है, ठीक है? तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ के साथ, तो वो प्लूरल माना जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड इज़। तो ए और डी को याद कर लीजिए। ए के साथ वो आर बन जा रहा है और नंबर ऑफ के साथ, ठीक है? और द नंबर ऑफ के साथ वो
सिंगुलर रहने वाला है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है, आपको दिमाग में इसको बिठाना पड़ेगा, जिससे आप एग्जाम में गलत ना करके आए। आगे आ जाता है, व्हेन फ्रैक्शन आर यूज्ड, आप खुद ही बताओ, अगर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है हम किसका फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने केक का फ्रैक्शन किया, 1/2 ऑफ द केक, तो इसका मतलब वाज़ हो गया। लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल का किया, जैसे 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस, तो वो आर ही होगा, वो वर ही होगा, वो प्लूरल फॉर्म ही लेने वाला है। तो ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन का कि आप किसका किसका फ्रैक्शन कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो काउंटेबल है, जिसको हम, वही वाली बात आ गई ना, कांसेप्ट जो हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल किया था, ठीक है? जैसे सम ऑफ द वाटर और सम ऑफ द केक, ठीक है? तो ये सब जो, ये वो ये वाला कांसेप्ट आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात है कि एम्प्लॉइज है वो काउंटेबल है, तो उसके साथ हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। लेकिन वो है हाफ ऑफ द केक, केक तो आधा बचा हुआ है, तो उसको हम क्या काउंट करें? अगर हम पूरा-पूरा केक की बात करें तो बात अलग हो जाती है, ठीक है? 2 केक्स वर लेफ्ट या 2 केक्स वर कंज्यूम्ड, ठीक है? तो वो तो हो जाता है, लेकिन अगर हम उसका फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल बन जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो सिंगुलर की ले लेता है क्वालिटी, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये भी हमारा थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ये जो वर्ड है, दीज़ नाउन्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल, अब इसका मीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं, सब हम ऑर्गेनाइज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, ठीक है? लेकिन अगर इंडिविजुअल को देख रहे हैं, एक ही ग्रुप है, लेकिन उसमें अलग-अलग लोगों को अलग-अलग देख रहे हैं, तो वो प्लूरल है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ जिम्नास्टिक्स इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, इज़ पॉपुलर अमंग द किड्स, तो मैं जिम्नास्टिक्स एज़ अ होल ले रही हूँ, ठीक है? मैं इसको डिवीज़न नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ द जिम्नास्टिक्स शोन बाय दैट गर्ल, द जिम्नास्टिक्स, द ट्रिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसने एक ट्रिक नहीं तो कुछ बड़ी सारी ट्रिक्स दिखाई हैं, तो वहाँ पे मैं उसको वर्ब भी कंसीडर कर सकती हूँ, ठीक है? ये इसमें ये मेजर डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल आ रहा है हमारा, अब कंट्रीज के जो नाम है, चाहे वो एस से एंड हो रहे हैं, लेकिन उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है? इसमें कोई डिटेल में जाने वाली बात ही नहीं है। अगर नेम ऑफ द कंट्री एंडिंग विद एस है, तो तब भी तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। एडजेक्टिव्स यूज्ड एज़ नाउन्स, जैसे अगर मैंने बोला द पुअर, तो पुअर जो है वो मैंने एडजेक्टिव को यूज़ किया है, लेकिन पुअर कहने से मैं क्या कहना चाहती हूँ? पुअर कहने से मैं कहना चाहती हूँ द पुअर, जो सारे लोग हैं, जो सारे गरीब लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आ गया द पुअर आर। ऐसे ही द एफिशिएंट आर, एफिशिएंट मतलब जो एफिशिएंट लोग हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ, मैं एक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, सारे पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए, तो वो प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा, नेक्स्ट रूल कहता है कलेक्टिव नाउन्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल। अब इसका भी एक डिपेंडेंसी है, जो कलेक्टिव नाउन्स हम आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे ना, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, ठीक है? तो उसको, उसका भी एक एक रूल है। उसका क्या रूल है उसको देख लेते हैं। उसका रूल ये कहता है कि अगर वो एक डिसीजन पे आते हैं, तो वो सिंगुलर है। अगर वो वेरी करते हैं अपने डिसीजंस में, तो वो अलग है। जैसे मैं बोलूँ द ज्यूरी हैज़ टेकन अ डिसीजन, तो ज्यूरी ने एक डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगर ज्यूरी ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस को हम बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ जजेस हैं, बड़े सारे जजेस हैं उस ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने अगर एक ही डिसीजन लिया है, तो मैं उनको कंसीडर करूँगी इज़, क्योंकि उनको मैं सिंगुलर कंसीडर करूँगी। लेकिन अगर वो अलग-अलग करते हैं, अलग-अलग डिसीजन लेते हैं, तो उनके डिफरेंट ओपिनियन है, तो मैं उनको प्लूरल कंसीडर करूँगी। जैसे कि एग्जांपल है द कमिटी इज़ अगेंस्ट द प्लान, तो पूरी की पूरी कमिटी ही अगेंस्ट है ना, एक जना अगेंस्ट नहीं है, ठीक है? तो उनका एक ही डिसीजन है, एक ही डिसीजन निकल के आया है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो उसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो ये छोटी-सी बातें याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि अगर कोई ये मैथमेटिकल के एक्सप्रेशन है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा। अगर हम प्लस लगा रहे हैं, तो वो सिंगुलर है, ठीक है? एंड लगा रहे हैं और टाइम्स लगा रहे हैं, तो ये प्लूरल है। प्लस और माइनस में ये सिंगुलर है। अगर ऐसा फ्रेज आता है 7 + 3, तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, प्लस में और माइनस में। लेकिन अगर हम एंड लगा रहे हैं और टाइम्स लगा रहे हैं, तो इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो ये हमने एक रूल बनाया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है? तो दोबारा से बोलती हूँ, प्लस और माइनस सिंगुलर, एंड एंड तो होता ही है प्लूरल, एंड टाइम्स प्लूरल, ठीक है? अब ये फिर वही सिंपल सी बात आ गई है, नॉवल के नाम है, बुक्स के नाम है, आर्टिकल्स के नाम है, एस से एंड हो रहे हैं, तो वो तो भैया सिंगुलर ही रहने वाले हैं ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, तो द इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्टोरी है, तो ये एक बुक के नाम है, स्टोरीज के नाम है, तो इनको तो प्लूरल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही तो बुक है, तो उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, अब नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक अ सिंगुलर वर्ड
प्लूरल फॉर्म लेगी व्हेन मेंबर्स आर रेफर। अगर मैं उनके मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ लोपेज एंड सन्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब मैंने लोपेज एंड सन्स आर होल्डिंग 2 डे एनुअल मीटिंग, कि दोनों जो है वो एनुअल मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ब्रदर्स का हम नाम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लोपेज एंड सन्स, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को हम रेफर कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रूल बच जाता है बेटा। द लास्ट रूल सेज, लेट्स गो टू इट। हमारा लास्ट रूल कहता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा सेंटेंस बिगिन हो रहा है एक्सप्लेटिव इट से अगर बिगिन हो रहा है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर, इवन इफ द सब्जेक्ट इज, व्हिच इज रिस्पांसिबल। तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन भी लग जाता है। इट इज अस हु इज मेकिंग दैट। तो अगर इट से शुरू हो रहा है, चाहे वो प्लूरल को रेफर कर रहा हो, क्योंकि हम एक बात की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे इट इज द स्कूल्स व्हिच मस्ट अज्यूम, मस्ट जो है यहाँ पे वर्ब है, और इट इज अस हु मस्ट टेक केयर। ठीक है, इट इज अस हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज दे हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इनको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, चाहे इसके आगे हम प्लूरल एक सब्जेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये 24 रूल्स जो है वो समझ आ गए होंगे। आप इनको दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा रिकॉल कीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अपने माइंड में बिठाइए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू किड्स, स्टे कनेक्टेड।